बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, क्रिकेट जो है वो महज गेंद और बल्ले का खेल नहीं है, बल्कि इसमें बाज़ औक़ात सियासत भी ऐड हो जाती है। और ये जो सियासत है ये दो तरह की होती है। एक सियासत है टीम की और टीम के साथ सियासत, एक होता है मैच और मैच के साथ सियासत। टीम और मैच का जो फ़र्क है वो मैं बताता हूँ आपको कि टीम और सियासत जो है वो होती है कि जब खिलाड़ी जो हैं वो एक तरफ हो जाएं, कप्तान एक तरफ हो जाए, या टीम इंतज़ामिया एक तरफ हो जाए, खिलाड़ी एक तरफ हो जाए, या खिलाड़ी दो हिस्सों में बट जाएं। जैसे पाकिस्तान में वकार यूनुस ने किया था, यूनुस खान के ख़िलाफ़ हुआ था, बहुत सारे कप्तानों के साथ हुआ था, सारा जुवैद मियाँदाद के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ था, बहुत बड़ी बगावत हो गई थी। ये होती है टीम और सियासत। और मैच और सियासत जो है वो इससे ज़रा मुख्तलिफ होती है। मैच और सियासत का मतलब ये होता है कि आप मैच खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं, लेकिन उतरते वक्त जो हिकमत अमली बनाते हैं वो असल में आपकी सियासत होती है। और कुछ ऐसे टैक्टिक्स होते हैं, कुछ ऐसे नफ्सियाती हरबे होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। और दुनिया के जो समझदार कप्तान हैं, जो सबसे अच्छे कप्तान हैं, वो इन टैक्टिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपके सामने एक मिसाल रखूँगा। इस तरह की जो सियासत होती है ना, यानी मैच और सियासत, इसमें कप्तान का समझदार होना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे इस बातों का जो आपके साथ जिक्र करने का इत्तेफाक हो रहा है ये इसलिए कि कल मैंने रोहित शर्मा यानी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन जो मज़े की बात की और जहां पर उन्होंने सवालिया निशान छोड़ा वो ये थी कि वो कहने लगे कि मैं चाह रहा था कि मैं अपनी टीम में 4 स्पिनर्स लेकर वर्ल्ड कप खेलने जाऊं। यानी उनका ये दावा था कि मुझे 4 स्पिनर्स चाहिए, लेकिन मेरी जो टीम इंतज़ामिया है या मेरा क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे 3 स्पिनर्स दे दिए, 4 स्पिनर्स नहीं दिए। अच्छा, अब उन्होंने इसमें एक बड़ी मानीखेज़ बात की और उन्होंने कहा कि मुझे 4 स्पिनर्स क्यों चाहिए, इसका जवाब जो है वो मैं इसलिए नहीं दूंगा, ये सीक्रेट रहेगा, इसलिए कि मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मेरे मुखालिफिन भी सुन रहे हैं। यानी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस वक्त वो लोग भी देख रहे हैं जिनका मेरे साथ मुकाबला होना है। मेरा ख्याल है कि उनका इशारा वो किसी हद तक पाकिस्तान की तरफ था कि पाकिस्तान के बाबर आजम भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं और वो मेरी इस तजवीज़ पर गौर करेंगे और फिर इस तजवीज़ को मद्देनज़र रखकर वो अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। ये रोहित शर्मा का सोचना था, ये कहना था। अच्छा, अब वो रोहित शर्मा जो हैं वो असल में ऐसा क्यों कहना चाह रहे थे, उसकी वजह यह है कि रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तजवीज़ दी है उस पर मेरे 2 सवाल हैं। एक तो सवाल ये है कि वर्ल्ड कप की कौन सी टीम है जो 4 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर रही है, या अब तक जितने स्क्वाड अनाउंस हुए हैं उनमें से कितने लोगों ने 4 स्पिनर्स लिए हैं। एक तो ये है। और दूसरा ये है कि क्या वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की जो विकेटें हैं वहाँ पर स्पिनर्स कारगर होंगे, इफेक्टिव होंगे, और इन विकेटों पर जो है वो स्पिन अटैक बनाया जाएगा, जिसकी वजह से रोहित शर्मा ने ये कहा। अच्छा, मेरे ख्याल में इन दोनों सवालों का जवाब मनफी है। दुनिया की कोई टीम भी 4 स्पिनर्स के साथ मैदान में नहीं उतरने वाली, और वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की जो विकेटें हैं वो बिल्कुल भी स्पिन को नहीं फेवर देते, बल्कि वेस्ट इंडीज़ की विकेटें तो किसी दौर में बहुत तेज़ हुआ करती थी। तो ये कैसे रोहित शर्मा ने ये कह दिया? अब इसका जवाब जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि ये रोहित शर्मा की एक स्मार्ट मूव है, एक हिकमत अमली है, एक दाना डालने की पॉलिसी है, और उन्होंने ये दाना जो है वो दरअसल बाबर आजम को डाला है। अब बाबर आजम के पास क्या है स्ट्रेंथ में? बाबर आजम के पास यानी पाकिस्तान टीम के पास इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ और फास्ट और मौसर फास्ट बॉलर्स हैं, जो 6 या 5 की तादाद है। तो गोया पाकिस्तान के पास ये स्ट्रेंथ है कि वो 3, 4, 5 बॉलर्स के साथ मैदान में उतर सकता है। अच्छा, अब इन विकेटों पर जहां ये वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं वहां फास्ट बॉलर्स बड़े कामयाब होंगे। तो रोहित शर्मा ने ये 4 स्पिनर्स की जो तजवीज़ दी है ये दरअसल बाबर के लिए एक चुनौती थी, या बाबर के लिए एक इशारा था कि भी आप भी अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स डालें, क्योंकि वहाँ स्पिनर्स का मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन बाबर को इतना यानी कम समझ कप्तान तो नहीं है ना, उसे भी समझ आती है। तो असल बात यह है कि रोहित शर्मा चाहते हैं कि पाकिस्तान के फास्ट ट्रैक में कुछ चीज़ें निकल जाएं, कोई बॉलर्स निकल जाएं, ताकि उनको मसला ना पैदा हो। अच्छा, अब इसके जवाब में आप ये देखें कि हमारे यहाँ शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस रऊफ़ जो हैं वो, नसीम शाह, तो ये जो बॉलर्स हैं इनकी मौजूदगी में दुनिया का कोई भी बैटिंग ट्रैक जो है वो तहस नहस हो सकता है। अच्छा, अब
होता ये है कि इंडिया में भी टीम के साथ बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं और वो अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए इस तरह के दाने फेंक कर दूसरों को दावत देते हैं कि वो भी इस तरह से सोचें और उनकी हिकमत अमली के मुताबिक हॉल बना लिया है या एक दायरा जो बनाया है उसमें फंस जाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। रोहित शर्मा जी, आप ज़रा कल देख लीजिएगा कि आपके लेजेंडरी खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की क्लास ले ली है और उन्होंने कैमरे में आकर विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर बहुत सारा सवाल उठा दिए हैं। और विराट कोहली जो कि स्टार बल्लेबाज हैं, बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन यकीन मानिए कि वर्ल्ड कप में उनकी जगह नहीं बन रही, इसलिए कि जिस स्ट्राइक रेट से दूसरे लोग खेल रहे हैं जो विराट कोहली हैं वो उसके करीब तरीन भी नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया ये सवाल उठा रही है कि भाई आपने रिंकू सिंह को क्यों टीम से बाहर निकाल दिया, जबकि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में बाबर जो हैं वो इस चाल में नहीं आने वाले और इंशाल्लाह ताला वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेलेंगे। तो ये जवाब है रोहित शर्मा को। और रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज लाहौर में बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वहाँ पर बड़ी मज़े की बातें बताई हैं और अपना एक छोटा सा फार्मूला भी सामने रखा है और जो उनका एक प्लानिंग है वो भी सामने रखी है। लेकिन उन्होंने अपने असल पत्ता जो है ना वो छुपा के रखे हुए, वो अपने असल पत्ते नहीं खेले। उन्होंने ये बताया कि ये अब जो आयरलैंड में और इंग्लैंड में वही टीम खेलेगी जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है, हमारे पास रोटेशन पॉलिसी के तजर्बात के लिए अब टाइम नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद हारिस और मोहम्मद अली को क्यों नहीं खिलाया गया, इसकी वजूहत बताई उन्होंने। टॉप ऑर्डर्स के बल्लेबाजों के भी प्रॉब्लम्स बताए आप उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम ये वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। अब देखना ये है कि रोहित शर्मा जो है वो अपनी इस सियासी बयान के साथ मैदान में उतरते हैं या बाबर आजम जो हैं वो अपनी पूरी हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरते हैं। ये आज का वीलॉग था, लेकिन आखिर में मैं आपको एक दो बातें और बताऊंगा और वो बड़ी मज़ेदार बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मेरा ये दावा है, आज की डेट लिख लें, कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतेगा। अच्छा, इसकी एक टेक्निकल वजह होती है, एक नॉन टेक्निकल वजह होती है। मेरे पास इस वक्त नॉन टेक्निकल वजह है। क्यों फीलिंग्स आ रही हैं, दिल क्यों ऐसे मान रहा है, उसकी वजह यह है कि 2007 में आपको याद है कि पाकिस्तान T20 का पहला वर्ल्ड कप हार गया था, इंडिया जीत गया था, लेकिन उससे अगला 2009 वाला वर्ल्ड कप वो जीते थे। इसी तरह आप ये देखें कि बाबर आजम दुनिया के पहले कप्तान हैं जिन्होंने 3 मुसलसल T20 वर्ल्ड कप इवेंट्स की कप्तानी की है। 2021 में, 2022 में और 2024 में अब ये करने वाले हैं, तो ये एजाज़ इनको हासिल है। और इन तीनों में जो पहले 2 उन्होंने कप्तानी की है ना, उसमें उनके बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। मसलन 2021 का जो था वो हम सेमीफाइनल हारे थे और ऑस्ट्रेलिया से हारे थे और 6 विकेटों से हारे थे और अभी तकरीबन कोई 6 गेंदें पड़ी भी हुई थी, यानी 1 ओवर पहले हम हार गए थे। अच्छा, हम सेमीफाइनल हारे, फिर उसके बाद 2022 आया तो हम फाइनल में आ गए, यानी कि तरक्की हुई ना। पिछले में सेमीफाइनल था, अब हम फाइनल खेल रहे हैं। फाइनल में हम इंग्लैंड से हारे थे और तकरीबन उसी तरह से हारे थे जैसे हम ऑस्ट्रेलिया से हारे। यहाँ भी हमें 5 विकेटों से शिकस्त हुई थी और 6 गेंदें पहले ही उन्होंने ये रन पूरे कर लिए थे। और अब फाइनल के बाद अब तीसरी टर्न है, तो यहाँ ज़ाहिर है हमें वर्ल्ड कप जीतना है और मेरा दिल ये कह रहा है कि हम जीतेंगे। और इसके साथ ही मुझे कुदरत का निज़ाम भी याद आता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कुदरत भी आपके लिए अरेंज करती है और मेरा दिल कह रहा है कि कुदरत इस दफ़ा पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अरेंज करके बैठी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अल्लाह हाफ़िज़।